जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मज़े में होंगे। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि गुणनखंड करना कैसे सीखें, गुणनखंड कैसे निकालें। तो बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक देखना है। करना क्या है, हम लोग शुरू करते हैं। देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो किसी भी, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसके गुना में क्या छुपा है, वन छुपा हुआ है ना। वन क्या है, छुपा हुआ है। वन हर जगह छुपा हुआ रहता है। जैसे एक्स लिखे हैं तो इसके गुना में कुछ नहीं है तो क्या है, वन है कि नहीं है, तो वन हमेशा छुपा हुआ रहता है, ये छुपा रुस्तम है। ठीक है, तो वन छुपा हुआ है। तो पहला स्टेप क्या करना है कि जो यहाँ और यहाँ, यानी जो फर्स्ट में और लास्ट में जो एक्स स्क्वायर के गुना में है और जो यहाँ लास्ट में है उसको गुना करना है। जैसे यहाँ पे वन है और यहाँ पे 20 है, तो क्या करना है, गुना करना है। तो 1 और 20 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। पहला स्टेप कि फर्स्ट में जो रहेगा और लास्ट में जो रहेगा क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। से 1 और यहाँ 20 से गुना किया तो कितना आया, 20 आया। पहला स्टेप ध्यान में रखना है कि गुना करने वाला कोई भी जब भी ऐसा निकालना हो तो पहला स्टेप गुना करना है फर्स्ट और लास्ट वाला को। ठीक है, दूसरा स्टेप ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप इसको तोड़ना है। क्या करना है, इसको 2 नंबर में तोड़ना है और 2 नंबर में तोड़ना है। इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर 20 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 9 आना चाहिए। बीच में क्या है, 9 है ना, तो जोड़ने या घटाने पर 9 आना चाहिए और इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर 20 भी आना चाहिए। तो इसको 2 नंबर में तोड़ते हैं। से एक 5 तोड़ें और एक 4 तोड़ें। तो हम क्या बोलें कि गुना करने पर 20 आना चाहिए। तो देखो 5 चौक 20 और जोड़ने या घटाने पर 9 आ रहा है ना, तो 5 और 4 9 जोड़ रहे हैं तो 9 भी तो आ रहा है ना। तो क्या बोले, जोड़ने या घटाने पर ये वाला आना चाहिए और गुना करने पर 20 आना चाहिए। ठीक है, हम इसको तो तोड़ भी तो और सकते हैं। जैसे कि 10 गुना 2, 10 गुना 2 भी कितना होता है, 20 ही होता है। और 20 गुना 1 तो 20 ही होता है। तो 10 गुना 2 में भी तो तोड़ सकते हैं बिल्कुल। लेकिन हमने क्या बोला कि गुना करने पर 20 तो आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, यानी कि 9 आना चाहिए। तो देखो, तो 10 और 2 अगर जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। गुना करने पर तो 20 आ जा रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 20 में 1 जोड़ रहे हैं तो 21 आ रहा है। ऐसा घटा के देखते हैं, 20 में 1 घटा रहे हैं तो 19 आ रहा है। तो क्या बीच वाला मिल रहा है, नहीं। तो ये दोनों को लेंगे, नहीं, इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या इसमें तोड़ सकते हैं, 5 और 4 में ही तोड़ सकते हैं। ठीक है, जिसको गुना करने पर ये वाला आ रहा है और जोड़ने या घटाने पर ये वाला मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखना है, प्लस हम किस में तोड़े, अभी 5 और 4 में ना तोड़े, तो यहाँ x लगा हुआ है तो यहाँ 5x लिखेंगे और 4x लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे t होता तो 5t प्लस 4t लिखते हैं। अब प्लस इसके जगह 20 लिखना है, ये 20 था ना तो 20 लिखना है। अब क्या करना है, देखो एक इधर से एक जोड़ा बना दो, एक इधर से जोड़ा बना दो। ठीक है, अब देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को बाहर फेंक दो, कॉमन ले लो। तो x को बाहर फेंक दिए तो यहाँ पे देखो x, एक x बाहर है तो x यहाँ एक अंदर में आया और प्लस है तो प्लस 5 न निकला यहाँ पे, क्योंकि x तो बाहर जा चुका है तो x प्लस 5 बचा। प्लस है तो प्लस, और यहाँ 4 है तो देखो 4 और 20 है ना, तो 4 कॉमन लो, क्योंकि 4 ही कॉमन जा रहा है। देखते हैं कैसे कॉमन जा रहा है। यहाँ पे x बचा तो x, और यहाँ 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा, तो 5 बार ना, तो 5। ठीक है, अब 4 ही कॉमन क्यों आया, तो हमको एक ऐसा नंबर बताओ जिसके पहाड़ा में 4 भी आता है और 20 भी आता है। तो एक 4 ही ऐसा नंबर है जिसके पहाड़ा में 4 भी आता है और 20 भी आता है, इसलिए 4 कॉमन गया। ठीक है, अब एक चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ और यहाँ सेम है, x प्लस 5 यहाँ भी, x प्लस 5 यहाँ भी। तो जब भी यहाँ से यहाँ जो सेम रहेगा उसको एक बार लिखा जाता है। जैसे x प्लस 5 और जो x और प्लस 4 है इसको एक बार लिखेंगे, x प्लस 4। तो यही क्या हो गया, इसका गुणनखंड। यही क्या हो गया, इसका गुणनखंड। ठीक है, यही क्या हो गया, इसका आंसर। एक और क्वेश्चन समझाते हैं आप लोग को। ठीक है, जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, पहला स्टेप याद करो बाबू। पहला स्टेप क्या बोले थे कि जो यहाँ फर्स्ट में रहेगा और लास्ट में रहेगा उसको गुना करना है। तो मान के चलिए फर्स्ट में कुछ नहीं है तो 1 तो है कि नहीं है, तो 12 को 1 से गुना करते हैं। अगर यहाँ 2 स्क्वायर था तो 12 को 2 से गुना करते हैं। या 1 न छुपा हुआ है तो 1 को किससे गुना करेंगे, 12 से। पहला स्टेप यही होता है कि यहाँ और यहाँ वाला को गुना करना है। तो आया कितना, 12 आया। दूसरा स्टेप ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने क्या बोला था कि इसको तोड़ना है 2 भाग में। कैसे तोड़ना है, और इस प्रकार से तोड़ना है कि जिसको गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला मिलना चाहिए। तो इसको तोड़ते हैं। देखो, तो इसको 4 और 3 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुना करते हैं तो देखो
4 या 12 आना चाहिए। इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना, ये बीच वाला आना चाहिए। देखो 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब बोलेंगे इसको तो हम लोग 6 गुना 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 दूनी भी 12 होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, 6 दूनी 12 होता है। इसको 12 गुना 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमने क्या बोला कि गुना करने पर तो इतना आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मिलना चाहिए। तो इसको जोड़ो तो 6 और 2 8 का बीच में 8 है, नहीं ना, 7 ना है, तो हमको 7 लाना है। 12 और 1 जोड़ो तो कितना, 13 आएगा, तो यहाँ पर 13 है, नहीं ना। 12 में 1 घटा के देखते हैं तो कितना आता है, 11। तो क्या यहाँ 11 है, नहीं ना। हम क्या बोलें, जोड़ने या घटाने पर 7 यानी बीच वाला आना चाहिए, और गुना करने पर 12। तो ये दोनों को तो हम लोग लेंगे नहीं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो तोड़े किस में, 4 और 3 में तोड़े ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर लिखो, प्लस है ना तो प्लस लिखो। इसको तोड़े ना हम लोग, 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x के रूप में तोड़े ना, कि जोड़ने पर ई वाला आ रहा है प्लस 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे वहीं पे देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x क्या जाएगा, कॉमन में जाएगा ना, और यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, देखो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और x को 4 से करेंगे तो 4x आ जाएगा, यानी वापस सोल्व करने पर वो वाला मिल जा रहा है, तो समझ लो कि सही बढ़ रहे हैं हम लोग। प्लस अब ये दोनों नंबर में कॉमन कैसे लिया जाता है, देखो यहाँ 3 है और 12 है। हमको बताओ एक ऐसा नंबर बताओ जिसके पहाड़ा में 3 भी आता है और 12 भी आता है। तो ऐसा कौन है, 3 ही है जिसके पहाड़ा में 3 भी आता है और 12 भी आता है, तो इसलिए 3 कॉमन जाएगा, और यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, तब ने 3 चौक 12 हुआ। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पिछला यहाँ भी बोले थे कि जब भी सेम रहेगा उसको एक बार लिखना है। देखो x प्लस 4, तो यहाँ पे x प्लस 4 एक बार लिखना है, और जो यहाँ रहेगा इसको रहेगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ x है और यहाँ +3 है तो +3। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आई होप गुणनखंड करना आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के लाइक करके चैनल का सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।